एक पढ़ रही थी आर्टिकल जिसमें लिखा गया था कि 2001 में जब ये परिसीमन लागू हुआ था, तब ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए थे। वो कहा जा रहा था कि 1976 में जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो कवायद शुरू की थी, तो उसके हिसाब से ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए, सीटों में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, कम दिखाया गया। अब बहुत सारे अच्छे परफॉर्मर्स भी थे, जैसे कि केरल हो गया, फिर तमिलनाडु हो गए, साउथ के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में सफलता हासिल की। लेकिन जहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा है, आबादी बढ़ी है, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गए, वहाँ पर भी परिसीमन के हिसाब से आपको सीटें बढ़ानी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ा। अब जाकर के अगर अभी परिसीमन होता है, लागू होता है, तो क्या उन राज्यों को जो गुड परफॉर्मर्स थे, उनको नुकसान हो सकता है इससे? देखिए मनीषा जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत हास्यास्पद चीज़ ये है कि जब इस पे रोक लगाई गई थी तो इसका ये तर्क था कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस पे रोक लगाई गई। जी। अब आप आम आदमी की भाषा में सोचिए कि डिलिमिटेशन से जनसंख्या कैसे नियंत्रित हो सकती है। मुझे बिल्कुल। तो नहीं समझ में आज तक आया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए डिलिमिटेशन पे रोक ये तो लगाना। ऐसे लगता है कि स्कूल में कंपटीशन करा दी हो। हाँ, और हम 2-4 आदमी बैठ करके एक फैसला ले लेते हैं और उसको जी। मान लेते हैं कि चलिए ठीक है। हुँ। दूसरा जो ये तर्क दिया जाता है कि चलिए मैं उस बात को मानता हूँ कि जो साउथ के राज्य थे, हुँ। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्होंने उस चीज़ को नियंत्रित किया। उत्तर के राज्य उस तरह से नहीं कर पाए। जी, जी, तो जी। जो वो परिस्थिति बनी वो आज भी है। डिलिमिटेशन को बढ़ाने का जो मेरी आशंका है उसी लिए है, क्योंकि बिल्कुल। उत्तर के राज्यों ने तो आज भी जनसंख्या नहीं बढ़ाई। और हुँ। दूसरी चीज क्या है कि जो सरकारें इस तर्क दे रही हैं, मैं चलिए लोकसभा को थोड़ा साइड कर लेता हूँ, विधानसभा भी होती हैं। विधानसभा में आप डिलिमिटेशन क्यों नहीं लागू कर देते हैं? बिल्कुल। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की सीटें विधानसभा में बढ़ती हैं तो उससे केरल को क्या नुकसान होगा, कर्नाटक या आंध्र को क्या नुकसान हो सकता है? जी। अगर आज वर्तमान में अगर हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में डिलिमिटेशन अगर लागू होता, विधानसभा में मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें किसी और प्रदेश को क्या दिक्कत हो सकती है? जी, जी। बिहार की सीटें जो अभी हम 243 की बात करते हैं, वो सीधे बढ़ करके हो जाती, लगभग 8 से 900 सीटें हो अभी जाती। हाल में कुछ चुनाव होने वाले हैं और इससे उन्हीं राज्यों को फायदा होता। खैर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगी कि अभी तक भारत के इतिहास में 4 बार डिलिमिटेशन लागू हुआ था। वो है 1952, 1962, 1963 और 2001। आप ज़रा बताइएगा, ये 4 बार लागू हुआ था, प्रक्रिया क्या है डिलिमिटेशन लागू करने की? और अगर अभी होता है तो क्या पहले और अभी में कुछ चेंजेस मिलेंगे क्या? देखिए, ये बहुत सिंपल सी इसकी प्रक्रिया है कि जो जनसंख्या के आंकड़े आते हैं, उस पे एक आयोग बनता है और आयोग एकदम स्वच्छंद आयोग होता है। उसमें न सरकार या किसी भी व्यक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और एक कमेटी बनाई जाती है, वो उसको निर्धारित करती है और उसके माध्यम से वो सीटों को निर्धारित कर देती है और उसी के आधार पर होता है। पूर्ण रूप से जो डिलिमिटेशन हुआ है वो शुरुआत के 3 ही बार हुए हैं। जो लास्ट टाइम 71 में हुआ, उसके बाद से 76 में रोक लगा दी गई। 2001 में जो डिलिमिटेशन हुआ था उसमें जनसंख्या को ऐड नहीं किया गया था, उसमें केवल क्षेत्रों को ही उसी सीटों के माध्यम से केवल कन्वर्ट किया गया। तो उसे आप आंशिक डिलिमिटेशन कह सकते हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिलिमिटेशन का जो एडवांटेज है, जो समझने वाली बात है, जिसको संविधान निर्माताओं ने समझ करके बनाया था, ये एक कंपटीशन क्रिएट करता है। सबसे पहले कि जनसंख्या बढ़ती है, अपना प्रतिनिधित्व बढ़ता है। उस जितने लोग देश में जनसंख्या के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को लाया जाता है, जो जनता के आवाज को लाकर के संसद में, विधानसभाओं में रखते हैं। दूसरी क्या चीज होती कि एरिया उतना ही है। जब सीटें बढ़ेंगी तो एरिया बदलता है, क्षेत्र बदलता है। जी। तो जब किसी भी चीज का क्षेत्र बदलता है तो कंपटीशन बढ़ता है और इस कंपटीशन में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उनको काम करने का तरीका बढ़ता है, उनको अलग तरह का कंपटीशन मिलता है। अभी के समय में क्या हो गया है कि आपने देखा होगा कि लोगों ने सीटें फिक्स हो गई, तो अधिकांश आप देखेंगे 50 से 60% ऐसे जनप्रतिनिधि होंगे कि जो पिछले 20, 25, 30 सालों से लगातार जीतते आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक कॉम्बिनेशन अपना बना लिया। उनको कोई कंपटीशन नहीं है, उसी के साथ वो चल रहे हैं, नए लोगों की एंट्री नहीं है, पुराने लोगों ने अपनी व्यवस्थाएं बना करके मजबूती के साथ उस पर काम कर रहे हैं और वो चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।